दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया की सबसे ताकतवर सोशल साइट ट्विटर में अब एलन मस्क की एंट्री हो चुकी है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि मस्क ने यह कदम श्रीराम के भरोसे उठाया है। एलन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा तब यह कंपनी घाटे में थी। ऐसे में एक सवाल सामने आता है कि मस्क, जिनके बारे में मशहूर है कि वह दुनिया के एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कभी घाटे का सौदा नहीं करते, वह ट्विटर को मुनाफे वाली कंपनी कैसे बनाएंगे? इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। इन्हीं सब के बीच एक आइडिया चर्चा में आया, ट्विटर पर ब्लू टिक देने के लिए चार्ज वसूलने का। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मस्क को ये आइडिया एक भारतीय ने दिया है। ट्विटर को खरीदने से लेकर उसकी कमाई का पूरा प्लान मस्क ने एक भारतीय के साथ मिलकर तय किया। जी हाँ दोस्तों, इस भारतीय शख्स का नाम श्रीराम कृष्णन है। आखिर कौन है ये श्रीराम, जिसके भरोसे मस्क ट्विटर को मुनाफे देने वाली कंपनी में तब्दील करना चाहते हैं? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको बताएंगे श्रीराम की कहानी। मस्क और श्रीराम की रोचक मुलाकात का किस्सा भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहें। एलन मस्क ने ट्विटर की कमान अपने हाथों में संभालते ही सबसे पहले भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल को अलविदा कह दिया। लेकिन अब भी सिलिकॉन वैली में एक हिंदुस्तानी मस्क को सुझाव, सलाह और मार्गदर्शन दे रहा है। श्रीराम कृष्णन ने 31 अक्टूबर 2022 को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि मैं कुछ शानदार लोगों के साथ मिलकर ट्विटर के लिए एलन मस्क की मदद कर रहा हूं। कृष्णन ने लिखा कि ट्विटर बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है और दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ सकती है। इस काम को मुमकिन बनाने की क्षमता एलन मस्क में है। भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन पेशे से एक इंजीनियर हैं, साथ ही एक अमेरिकन इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल कंपनी अंद्रीसेन हॉरोविट्ज में पार्टनर हैं। कृष्णन का जन्म चेन्नई में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भारत में ही हुई। वर्ष 2007 में उनकी पहली नौकरी माइक्रोसॉफ्ट में लगी, जहां उन्होंने बतौर प्रोग्राम मैनेजर ज्वाइन किया। इसके बाद 2013 में वह फेसबुक से जुड़े। सिलिकॉन वैली की टॉप कंपनियों में काम करने के बाद श्रीराम कृष्णन ने 2017 में ट्विटर को ज्वाइन किया। यहां पर उन्होंने कोर कंज्यूमर प्रोडक्ट टीम को लीड किया। इस दौरान वह ट्विटर की यूजर ग्रोथ में 20% का इजाफा करने में सफल रहे। उन्होंने ट्विटर के होम टाइमलाइन, नए यूजर के एक्सपीरियंस, सर्च, डिस्कवरी और ऑडियंस ग्रोथ पर अहम काम किया। वह 2019 तक ट्विटर से जुड़े रहे हैं। 2021 में उन्होंने अंद्रीसेन हॉरोविट्ज को ज्वाइन किया। यह कंपनी क्लब हाउस में एक मेजर इन्वेस्टर है। क्लब हाउस एक सोशल ऑडियो ऐप है जिसे 2020 में जारी किया गया था। कृष्णन को स्टार्टअप में निवेश के लिए जाना जाता है। अब तक वो इस तरह के 23 निवेश कर चुके हैं। कृष्णन प्रमुख रूप से क्रिप्टो और वेब3 कंपनियों में निवेश करते हैं। यही वजह है कि श्रीराम ने मस्क को पहली ही मुलाकात में अपना मुरीद बना दिया। एलन मस्क से कृष्णन की पहली मुलाकात कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न में स्पेस एक्स के मुख्यालय पर हुई। कह सकते हैं कि पहली ही मुलाकात में दोनों को एक स्पार्क महसूस हुआ। मस्क प्रतिभाओं को स्पॉट करने और उन्हें सही प्लेटफॉर्म देने के लिए जाने जाते हैं। मस्क को पहली ही बार में लगा कि कृष्णन के आइडियाज यूनिक हैं और इन्हें एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। 2021 की शुरुआत में कृष्णन और उनकी पत्नी आरती राममूर्ति ने एक क्लब हाउस टॉक शो द गुड टाइम शो लॉन्च किया। यह शो स्टार्टअप, पूंजीपतियों और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। कृष्णन और आरती ने मस्क को अपने टॉक शो के लिए इनवाइट किया और मस्क ने हामी भर दी। फरवरी 2021 में एयर हुए इस शो में आरती और श्रीराम ने मस्क से लंबी बातचीत की। ट्विटर डील में आई अटकलों और परेशानियों के कारण मस्क ट्विटर की मैनेजमेंट टीम से पहले ही नाराज थे। इसलिए आते ही उन्होंने सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल और पॉलिसी हेड विजया गाडे की छुट्टी कर दी। ऐसे में उन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जिस पर भरोसा किया जा सके और जो इस कंपनी को टॉप कंपनी बनाने में मस्क की मदद कर सके। इसके लिए उन्होंने श्रीराम को चुना। कृष्णन की तरह ही उनकी पत्नी आरती भी चेन्नई से हैं। दोनों की मुलाकात इंजीनियरिंग करने के दौरान हुई। 37 साल का यह दंपति अब सैन फ्रांसिस्को के नो वैली में रहता है और उनकी 2 साल की बेटी भी है। आरती ने नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसी कंपनियों में काम किया है। इसके अलावा इस कपल का शुरू किया गया शो द गुड टाइम शो जमकर पॉपुलर हुआ। इस शो में एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, टोनी हॉक, डायन वॉन फर्स्टनबर्ग,
कान्ये वेस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर बीस्ट जैसे गेस्ट शामिल हो चुके हैं। इस शो के कारण दोनों सिलिकॉन वैली पावर कपल के रूप में भी जाने जाते हैं। फिलहाल कृष्णन ट्विटर के एम्प्लॉय नहीं हैं और बैकग्राउंड में रहकर ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका बहुत अहम है। कहा जा रहा है कि ब्लू टिक वेरिफिकेशन को लेकर बदलने वाली पॉलिसी के पीछे कृष्णन का दिमाग है। साफ है, दो बड़े भारतीय चेहरों को भले ही मस्क ने ट्विटर से निकाल दिया हो, लेकिन अब भी ट्विटर को कमाई वाली कंपनी बनाने के लिए मस्क एक भारतीय दिमाग पर ही भरोसा है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।